हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का ये मेरा छठा वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे। और इस पार्ट में आज हम करने वाले हैं जानवरों के सिर और पैर पर आधारित प्रश्नों को। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं पहले इसकी वीडियो लेके आ गया। और बहुत लंबी सीरीज़ चलने वाली है हमारी नंबर सिस्टम की, और डेली मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ और आपको भी लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं देखिए बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी जानवरों से रिलेटेड आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको एक चीज़ दिया रहता है। एक तो आपको सिर दिया रहेगा कि जानवर के कितने सिर हैं, और पैर दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में समझने वाला फंडा सिर्फ यहाँ पर इतना है कि आप इतना देखिए, चाहे कोई जानवर हो, ठीक है, चाहे कोई जानवर हो या आप कह सकते हैं इंसान, ठीक है, मनुष्य की बात कर लेंगे, इन सभी का जो सिर होता है वो एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से क्या होता है ना, जो जानवर होते हैं वो दो पैर वाले जानवर भी होते हैं और चार पैर वाले जानवर भी होते हैं, जबकि मनुष्य के पास कितने होते हैं? केवल दो पैर होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि कौन से जानवर के पास कितने पैर होते हैं। अगर आपको ये चीज़ में दिक्कत होगी तो सवाल में दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है गाय, तो गाय के कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। ठीक है। ऊँट लिखा है, ऊँट के कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, याद करने वाली हैं, और वैसे भी नॉर्मली आपको पता है क्योंकि आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि बतख के कितने पैर होते हैं, तो कोई बताने वाली बात थोड़ी ना होगी। कितने पैर होते हैं? दो पैर होते हैं। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको ये याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब दूसरी बात होता है कि इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे दे दिया कि जानवरों के सिर दे दिए, पैर दे दिए। अब आपसे पूछेगा कि जानवरों की संख्या कितनी, या तो आपको दो जानवर देगा या इंसान दे देगा, और संख्या कितनी है। फिलहाल हम अभी सभी प्रकार के प्रश्न पढ़ने वाले हैं अपने इस वीडियो में। और उससे पहले थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको बता दूं कि दो पैर वालों की श्रेणी में मनुष्य, गरुड़िया, मुर्गी, चिड़िया, बतख आदि जानवर आते हैं, जबकि चार पैरों वालों की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बकरी आदि। ये सभी क्या आते हैं? चार पैर वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। फिलहाल इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन में क्या आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर बाइक दे रखा है, मोटरसाइकिल दे रखा है, साइकिल दे रखा है, तो ये सब दो पैर वाले माने जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होते हैं? दो टायर होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? हम दो पैर वाला मानेंगे। जबकि आपको अगर कार दे रखा है, ठीक है, बस ट्रक तो अभी तक के नहीं दिया है, फिलहाल मैंने यहाँ लिख रखा है, आप कार याद रखिए। कार अगर आपको दे रखा है तो कार के कितने पहिए होते हैं? चार। तो इसको चार पैरों वाले जानवर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? बेस हो गया। तो ये आप इसको याद रखिए, और इसके बाद बस जस्ट हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको दो पैर वाले पैर याद रखने हैं और चार पैर वाले पैर को याद रखना है, जानवरों को याद रखना है। सवाल करते वक्त एक बात और आप याद रखें कि जब आप किसी चार पैर वाले जानवर को लेंगे ना, तो उसके चार पैरों को जोड़ के नहीं लेंगे, आप दो दो पैर लेंगे, दो आगे वाले पैर और दो पीछे वाले पैर, ऐसे करके लिखना हमेशा। ठीक है। कैसे लिखेंगे? दो आगे वाले पैर और दो पीछे वाले पैर। तो दो दो पैरों को आपको क्या कर देना है? बांट देना है। जैसे दो आगे के पैर हो गए और दो पीछे के पैर हो गए। इतनी सी बात आपको बस सवाल में याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। यदि सिरों की संख्या 180 है तथा पैरों की संख्या 448 है, तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पर हिरण की बात करते हैं। तो देखिए अब हिरण के पास कितने पैर होते हैं? तो हिरण के पास होते हैं चार पैर। ठीक है, इसको याद रखिए। अब यहाँ पर बतख दे रखा है, बतख के पास कितने पैर होते हैं? तो बतख के पास होते हैं दो पैर। बस आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है, सिर तो सबके पास एक ही होगा। सबसे पहले आपको देखिए स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको इन लोगों के सिरों का जो योग है वो लिखना है। तो यहाँ पर हिरण है, हिरण के लिए हम डी लिख लेते हैं। ठीक है, डीर। और बतख के लिए भी हमें डी लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ डी यू लिखेंगे। ठीक है, डी यू डक। ठीक है। तो हिरण के पास कितने पैर होते हैं? चार। और डक के पास यानी कि जो बतख है इसके पास कितने पैर होते हैं? दो। इन लोगों के पास जो सिरों की संख्या वो तो एक एक होगी ना, और सिर कितने हैं? 180। तो इसके बराबर में लिख लेंगे हम 180। ठीक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हिरण की, तो हिरण के पास कितने पैर रहते हैं? चार पैर होते हैं। तो हमको कैसे लिखना है? दो आगे के पैर और दो पीछे के पैर, ऐसे करके लिखना है। ठीक, दो आगे के पैर और दो पीछे के पैर। जबकि बतख के पास क्या होते हैं? कुल दो पैर। तो ऐसे लिख लिया हमने 2DU। तो देखिए सबके आगे दो दो आ गया। अब ये पैर कितने हैं कुल?
448 है। कितने हैं? 448। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, 2 पैर हिरन के लेने हैं और 2 पैर लेने हैं बतख के। किसके? 2 पैर हिरन के और 2 पैर बतख के। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? 180। 180 तो देखिए 2d प्लस और 2 कॉमन निकाला तो कितना आ गया? 2 गुणा 180। समझ में आ गया क्या करना है? आपको 2 पहले कॉमन निकालना है, फिर उसके बाद इन दोनों की जगह 180 लिख देना है और बराबर में कितना आएगा? 448। तो यहाँ पर 2d आ गया और ये 180 गुणा कितना होता है? 360 और बराबर में कितना आ गया? 448। ठीक है, आगे क्या करेंगे? आगे इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपका आंसर आएगा 2d बराबर 448 में आप 360 माइनस कर दीजिए और फिर ये आपका आंसर आ जाएगा 8, 6 में यहाँ 8 और ये आ जाएगा आपका 88। और जब इसको 2 से भाग दे देंगे तो जो हिरन है वो कितने आ जाएंगे? 44 आ जाएंगे। कितने आ गए? 44। और ये आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्टली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा है, सिंपल सा आपको समझाया कि आपको 2 इक्वेशन बनानी है। हिरन और बतख को जोड़कर लिख लेना है 180 है, इनके सिरों की संख्या पहले लिखना आप, और फिर उसके बाद क्या करना है आपको? इनके पैरों को लिखना है। तो पैरों को लिखते वक्त आपको बस इतना सा काम याद रखना है कि जो 4 पैर वाला जानवर है उसके 2-2 पैरों को क्या कर देना? आपको बांट देना है, 2 आगे के पैर और 2 पीछे के पैर। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर लिखा है कि एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाले वाहन तथा शेष 4 पहिया वाले वाहन हैं। यदि पहिए की गिनती की जाती है तो 520 पहिया है, जबकि पार्किंग में इंचार्ज के मुताबिक कुल गाड़ियाँ जो कितनी हैं? 175 हैं। मतलब जो पार्किंग इंचार्ज है उसके अनुसार गाड़ियाँ 175 हैं। किसी गाड़ी में स्टेफनी नहीं है। तो 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 पहिया वाहनों की अगर हम संख्या ज्ञात करते हैं तो देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले आप कुल संख्या लिख लीजिए। देखिए एक तो बाइक है और दूसरी है कार, क्योंकि 4 पहिया वाहन लिखा है तो हमने कार यूज़ करा उसके लिए, और कुल कितने? 175 है। तो ये हमने लिख लिया। अब 2 बाइक हैं, बाइक के लिए तो 2 ही पहिए होंगे तो हम इसको 2 लिखेंगे, और कार के लिए 2 आगे के पहिए होंगे तो 2c, और 2 पीछे के पहिए होंगे तो फिर से 2c। फिर ये टोटल कितना आ रहा है? 520 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? 2 पहिए गाड़ी के लेने हैं और 2 पहिए कार के लेने हैं। तो यहाँ से 2 पहले कॉमन निकाल लीजिए और b प्लस c कितना है? 175 है, यहाँ लिख दीजिए 175 प्लस 2c और ये आ जाएगा आपका 520। 175 दूनी कितना होता है? इसको गुणा करके लिख दीजिए, 5 दूनी 10, 17 दूनी 34 और 1 35, 350 आ गया और ये आ जाएगा 2c बराबर 520। अब इसको घटा दीजिए, 350 में से 520 को घटा दीजिए तो 2c बराबर कितना आएगा? 520 माइनस 350 घटा दीजिए, 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 3 गया 1, 170। c 2 से इसको काटेंगे 170 को तो c बराबर कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। c बराबर कितना आएगा? 85। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 2 पहिया वाहन है उनकी संख्या पूछे, ना कि कार की। तो ये तो 4 पहिया वाहन है, तो 2 पहिया वाहन यानी कि b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये 175 में से आप 85 माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गया, यहाँ पर आपको बचेगा 9। तो जो बाइक है वो कितनी है? 90 बाइक है। यहाँ पर आपका आंसर सी वाला आ जाएगा। तो देखिए 2 पहिया वाहनों की संख्या हमने निकाल ली यहाँ पर। क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए जल्दी से। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर लिखा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसको भी देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सिर लिखेंगे। तो देखिए चूहे है R फॉर रैट और कबूतर है P फॉर पिजन। कुल कितने सिर है? 90 सिर है, यहाँ लिख लिया। फिर चूहे के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो 2R प्लस 2R लिखना है, 2 आगे के पैर 2 पीछे के पैर, और कबूतर के पास 2 पैर होते तो इसको लिखना है 2P बराबर कितना आ गया? 224। इसको लिखना है 224। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, हम पहले इसमें क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे, कॉमन। तो 2R ऐसे छोड़ दिया, यहाँ से जो R और P है यहाँ से 2 कॉमन निकाल के कितना बचा? R प्लस P। ठीक है, और इस R प्लस P की जगह क्या लिख देना है हमें? 90 लिख देना। तो ये 90 उठा के R और P की जगह लगा दीजिए, तो 2R प्लस 2 गुणा 90 आ जाएगा, बराबर में कितना आया? 224। अब इसके बाद क्या करना है? 2R इक्वल्स टू 224 में से आपको क्या करना है? 180 को
माइनस कर देना है। तो 180, 90 दूनी 180 माइनस कर दिया यहाँ लाके, और 2r बराबर कितना आ गया 224 में से 180 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 12 में से 8 गया 4, 44, और r से 2 से इसको काटेंगे तो r बराबर यानी कि चूहों की संख्या कितनी आ गई 22 आ गई। 22 चूहे हैं। तो आपसे पूछा है कि कबूतरों की संख्या बतानी है, कुल कबूतर, तो आपको निकालना है p। तो p को निकालने के लिए क्या करेंगे 90 में से आप 22 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 90 में से 22 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 10 में से 2 गया 8 बचा, 7 में से 2 गया 7 9, 8 में से 2 गया 6 बचा, तो यहाँ 68 आएगा। जो पिजन यानी कबूतर हैं वो कितने आ गए 68 आ गए। तो आपका आंसर ये वाला सही है 68 वाला, ठीक है, ए वाला आपका आंसर यहाँ पर राइट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि भैंस तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर हैं। तो जो पैर हैं वो 24 अधिक हैं सिरों की संख्या के दुगने से। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है, तो ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिर, ठीक है, और इस साइड लिख लेता हूँ पैर, ऐसे करके। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा, सिर की संख्या क्या होती है, जो दोनों लोग हैं इनकी कुल योग होगा सिरों की संख्या। अगर बी फॉर बफेलो है और डी फॉर डक है तो ये इनके सिर हो गए। और जो पैर है वो क्या कह रहा है कि जो भी सिर के संख्या है उनके दुगने से 24 अधिक है। तो देखिए सिर की संख्या को दुगना कर दिया और इसमें 24 जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया आपके पैर आ गए, ठीक है। और पैर के लिए क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पैर किसके होंगे बतख के होंगे, ठीक है, डी लिख लिया। 2 पैर आगे वाले किसके होंगे भैंस के होंगे, और 2 पैर पीछे वाले किसके होंगे भैंस के होंगे। तो इस तरीके से आपको पैर लिखने हैं हमेशा। इसको सॉल्व करते देखिए 2b प्लस 2d प्लस 24, यहाँ पर भी देखिए 2d प्लस 2b प्लस 2b। तो देखिए 2d से ये 2d, ये वाला जो d है ये कैंसिल हो गया, 2b से ये 2b कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 24 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 2b बचा। 2 से इसको हम काट देंगे तो b बराबर कितना आएगा 12 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, b बराबर कितना आएगा 12। तो ये आपका आंसर हो गया 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। सिरों की कुल संख्या कितनी है 35 है, और पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बतानी है। तो देखिए बकरियां हैं और तोते हैं। बकरियां यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, और तोते के लिए लिख लेते हैं पी, ठीक है। कुल सिर कितने हैं इनके, देखिए सिरों की संख्या कितनी है 35 होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 35। और बकरियों के 4 पैर होते हैं, तो 2 पैर क्या होंगे आगे वाले हो गए, और 2 पैर हो गए पीछे वाले। और जो तोते हैं इनके केवल 2 ही पैर होते हैं, तो इसको लिख लेंगे हम। टोटल कितना है 90, यहाँ 90 लिख दिया। अब यहाँ से हमको 2g ऐसे छोड़ देना, और 2 पैर आपको बकरी के लेने हैं और 2 पैर आपको तोतों के लेने हैं, कॉमन निकाल लेना है 2 यहाँ से। अब यहाँ पर लगा दीजिए वैल्यू, 2g ऐसे आ गया, और g प्लस p की जगह क्या लगा देंगे 35। तो 35 दूनी कितना आएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये 90। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है 2g ऐसे छोड़ दीजिए, और यहाँ पर 90 में से आप 70 को घटा दीजिए। तो 2g बराबर कितना आएगा 20, और जब इसको काट देंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर बकरियों की संख्या कितनी आएगी 10 आ जाएगी। तो जो तोते हैं वो कितने बचेंगे 35 में से 10 आप माइनस कर दीजिए, बाकी क्या है तोते हैं, तो तोते आ गए 25। तो यहाँ पर आपका बी वाला रहे, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, बी वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, ध्यान नहीं दिया मैंने, आंसर ही लिख दिया डायरेक्ट। इसमें भी देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है कि किसी संख्या में घोड़े और उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या बताइए। तो देखिए घोड़े और आदमी यहाँ पर क्या है बराबर है, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि 2 आदमी हैं, तो 2 के हैं क्या है यहाँ पर घोड़े हैं, 2 आदमी और 2 घोड़े। हमने क्या कर लिया मान लिया कि 2 क्यों माना है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है ना 2 मानना में सही रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कि 2 आदमी और 2 घोड़े हैं। फिर उसने कहा है कि देखिए एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ दे रखी है, जैसे यहाँ पर टांगों की संख्या दे रखी है, ठीक है, तो आपको टांगे निकालनी, क्योंकि यहाँ पर सर नहीं दिया कहीं पे भी। तो आदमी 2 हैं और घोड़े भी 2 हैं। अब पहले हम इनकी टांगे निकालते हैं। तो देखिए एक आदमी के पास कितनी टांगे होती हैं 2 होती हैं, तो यहाँ से कुल टांगे कितनी आ गई 4 आ गई।
जबकि एक घोड़े के पास कितनी चार टांगे होती है, तो 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये क्या आ गई, इनकी टांगे आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि आदमी केवल आधे ही पैदल नीचे चल रहे हैं, बाकी सब कहाँ बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं। तो हमें केवल आधे व्यक्तियों से मतलब है, यानी कि 2 व्यक्तियों की टांगे कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमें कितना लेना है, 8 घोड़ों की टांगे तो पूरी लेनी है, पर व्यक्ति की जो टांगे हैं उनको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि आधे व्यक्ति ऊपर चल रहे हैं, आधे नीचे। तो कुल टांगे यहाँ पर कितनी आ रही दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुल टांगे कितनी आ गई, कुल टांगे हो गई 10 हमारे हिसाब से। प्रश्न में कितनी रखी है, 70। कितने गुना हो गया, 7 गुना हो गया है। अब आपको निकालना है कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो देखिए घोड़े हमने कितने माने थे, 2 माने थे। यहाँ पर ये देखिए घोड़े कितने थे, 2 थे। तो 2 की भी हम क्या कर देंगे, 70 से गुणा कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 140। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 140। इसको कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा लिखा है कि किसी बाड़े में कुछ आदमी, कुछ बकरियां थी। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुल सिर 20 और 60 पैर दिखाई दे रहे थे। तो बकरियां की संख्या कितनी है, ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पर सर कितने हैं, सर कितने हैं, 20 हैं। तो देखिए आदमी है और क्या है, बकरियां हैं। तो m + g लिख लिया मैंने, और यहाँ कितना लिख लिया, 20 लिख लिया। अब बात कर रहे हैं पैर की, तो पैर कितने, 60 हैं। तो ये 60 पैर किसके होंगे, 2 आदमी के होंगे। 2 ये जो बकरी के आगे वाले होंगे वो लिख लिए, और 2 बकरी के पीछे वाले लिख लिया। टोटल कितना होगा, 60 हो गया। हम यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं m और g में से। तो m + g बचा यहाँ से, और इस वाले 2g को ऐसे छोड़ दिया। बराबर में कितना आ गया, 60 आ गया। m और g की जगह क्या लगा देंगे, 20 लगा देंगे। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 2g बराबर कितना आ गया, 60। तो 2g बराबर कितना आ गया, 60 - 40, और 60 - 40 कितना होता है, 20। इससे हम काट दे रहे हैं इस 20 को, कितना आ गया, g बराबर 10 आ गया। बकरियों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। हमें निकालना भी बकरियों की संख्या थी, तो आंसर हमारा ये आ गया, ए वाला 10 वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि वहां सर गिनने पर 180 सर हैं, पैरों को गिनने पर 420 पैर हैं, तो फार्म में गायों की संख्या कितनी है। तो देखिए गाय के लिए हम काय बोल रहे हैं, काऊ के लिए सी लिख लेते हैं, और मुर्गी के लिए एच लिख ले रहे हैं। तो टोटल कितना आ गया, 180। ठीक है, और 420 क्या है, पैर हैं। तो देखिए 2 पैर गाय के आगे वाले हो गए, 2 पैर पीछे वाले हो गए, और मुर्गी के जो 2 पैर हैं वो लिख लिए हमने। टोटल कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मुर्गी और गाय में जो 2 पैर हैं उनको कॉमन निकाल लेंगे, 2 पैर ऐसे छोड़ देंगे। तो सी यहाँ बच गया, यहाँ बच गया एच, और ये आ जाएगा 420। ठीक है, 2c + 2c + h की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। 180 सिर हैं। ठीक है, 2c 180 गुणा 2 कितना होता है, 360 होता है। घटा देंगे 360 को 420 में से, तो यहाँ 60 बचेगा, काट देंगे। c बराबर कितना आएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि जो गाय है उनकी संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, गाय की संख्या 30 तो आ नहीं रही है। फार्म में गायों की संख्या कितनी है, 30। एक मिनट मुर्गियों की निकाल के देखते हैं, 180 - 30। ठीक है, तो h बराबर कितना आएगा, 150। तो यहाँ पर 150 आंसर आ रहा है। मुर्गियों की संख्या पूछी होगी, गाय की नहीं पूछी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 150 वाला आंसर बिल्कुल सही है। गाय 30 हो रही हैं, जबकि मुर्गियाँ कितनी हो रही हैं, 150 हो रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पार्किंग स्थान पर कुछ दोपहिया वाहन तथा कुछ कारें खड़ी हैं। इनके कुल पहियों की संख्या 86 है। तो कुल पहिए कितने, 86 हैं। कुल वाहनों की संख्या 28 है। तो बताइए उस स्थान पर दोपहिया वाहन कितने हैं। तो देखिए वाहन, 2 पहिया के लिए हम बाइक लिख लेते हैं, और 4 पहिए के लिए हम कार लिख लेते हैं, सी लिख लिया। और कुल कितने, ये 28 हैं। जबकि 2 बाइक के पहिए हो गए, 2 कार के आगे वाले पहिए हो गए, 2 कार के पीछे वाले पहिए हो गए, और ये टोटल कितना हो गया, 86 हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, b + c निकाल लेंगे अलग। ठीक है, कितना हो गया टोटल, ये 28 हो गया, और प्लस 2c। ठीक है, अब 2c यहाँ लिख दिया हमने, और 28 दूनी 56 ला के इस 86 में से हमने घटा दिया। तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, 86 को हम 56 में से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 30।
काट दिया तो सी यानी कि जो कार है उनकी संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। कार कितनी हो गई, यहाँ पर 15 हो गई। तो बाइक कितनी बचेंगी, देखिए कुल संख्या कितनी थी, 28 थी। 28 में से 15 कारें हो गई, तो गाड़ियाँ कितनी बची, दोपहिया गाड़ियाँ कितनी बची, 13। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 13 यहाँ पर आंसर आ गया, और ये आपका जो ए वाला आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो गया यहाँ पर। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर इस टॉपिक का। एक किसान के पास 20 जानवर हैं, यदि मुर्गे तथा बकरे हैं, कुल पैर 56 है, तो बताइए मुर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए बकरे हैं, ठीक है, तो बकरे के लिए जी लिख लिया और मुर्गे के लिए एच लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, कुल जानवर कितने, 20 हैं। तो बकरे के पास 2 पैर होंगे, ठीक है, और 2 पैर पीछे वाले इसके पास होंगे, और प्लस 2 पैर किसके पास होंगे, मुर्गे के पास होंगे। और ये टोटल कितना है, 56 है। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2g ऐसे रहने दिया, और ये 2g प्लस h लिख लिया, बराबर में कितना आ गया, 56 आ गया। 2g प्लस h का मतलब कितना हो गया यहाँ पर, 20, बराबर में कितना हो गया, 56 हो गया। और 2g ऐसे छोड़ दिया, 20 दूनी 40, और 56 में से 40 हम घटा देंगे तो 2g बराबर कितना आएगा, 16। काट दिया तो g बराबर कितना आएगा, 8। g बराबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। और 8 आ गया है, यहाँ पर हमें निकालना क्या है, g, हमें निकालना h की वैल्यू है। तो h की वैल्यू क्या है, टोटल 20 थे, 20 में से 8 घटा देंगे तो जो मुर्गे हैं वो कितने आएंगे, 12 आ जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, 12 वाला। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।